फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी रहेगा। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। इसकी बॉटम पे दोस्तों हमने एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न निकाली थी और दोस्तों वो टाइम ऐसा टाइम था जिसकी राउंडिंग चार्ट पैटर्न जो ब्रेकआउट हुई थी, वो टाइम पे सब लोग एचडीएफसी से दूर भाग रहे थे और वो टाइम पे हमने वो एनालिसिस करी थी कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास जाएगा। और एग्जैक्टली दोस्तों इसकी जो नेकलाइन ब्रेकआउट हुई राउंडिंग बॉटम पे, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की हमने एनालिसिस करी और अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 12 से 14% और वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और दोस्तों फिलहाल जो आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि दोस्तों एचडीएफसी बैंक के अंदर एक रेड अलर्ट वाली एनालिसिस बनेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ बने हैं। दोस्तों ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट होने के कन्फर्मेशन मिले हैं, नेगेटिव डाइवर्शन मिला है और नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में अब करंट लेवल में ये डाउन करंट लेवल से और भी नीचे 12 से 14% डाउनसाइड जाने की पूरी संभावना रखता है। लेकिन दोस्तों हम फिर भी ये स्टॉक को शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेना हो एचडीएफसी बैंक के अंदर तो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, आपको करंट लेवल से और भी अच्छे खासे डाउनसाइड लेवल पर मिलेगा। और सेकेंडली दोस्तों, भले हमें पता है मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बने हैं, नेगेटिव डाइवर्शन बना है, नेगेटिव चार्ट पैटर्न बना है, फिर भी हम ये स्टॉक को शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी अभी भी टोटली सेल ऑन राइज वाले एरिया के अंदर एंटर नहीं हुआ है। वो एरिया जब ही आएगा जब निफ्टी वीकली 24,000 के नीचे क्लोजिंग देगा, तब हम सेल ऑन राइज वाले ऑफिशियली वो एरिया के एंटर हो जाएंगे। मतलब सेल ऑन राइज ही देखेंगे हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में, लेकिन अभी तक वो 24,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग हमें नहीं मिली है। तो वो लिहाज से दोस्तों भले हमें पता हो लेकिन हम शॉर्ट नहीं मारेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और स्टॉक कभी भी अपसाइड में घूम जाएगा। तो वो लिहाज से हम वेट एंड वॉच में रखेंगे और इसके लोअर लेवल पे आएगा तो फिर हम इसकी अच्छी खासी पॉजिटिव, अगर इसका जो डाउन साइड में एरिया निकलता है वहाँ पर फिर कोई पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बनी तो फिर हम एंट्री करके वापस अपसाइड में हम उसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंडेक्स जब तक सेल ऑन राइज नहीं हो तब तक हम स्टॉक में सेलिंग नहीं करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि और दोस्तों जिस किसी को भी अगर झूठ लगे वो हमारे एचडीएफसी बैंक का जो टारगेट हिट हुआ तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। दोस्तों मैं आप लोगों को क्विकली बता दूं, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये थी राउंडिंग बॉटम, ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम हमने जो प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों, और ये हमने अपसाइड में कैप्चर किया था दोस्तों राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होने के बाद। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अभी जाकर ड्राइंग बना दी, वो बैक डेटेड वाला वीडियो पड़ा है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसकी, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और दोस्तों एग्जैक्टली टारगेट के पास पहुंचते ही दोस्तों इसके अंदर सेलिंग ज़बरदस्त आई और यहाँ पर दोस्तों अभी यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बने, तो वो लिहाज से अभी स्टॉक से दूर रहने का दोस्तों। और आप लोगों को एक और चीज़ बताओ कि दोस्तों सिर्फ टारगेट नहीं, अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस लेवल भी हूबहू मतलब एक्यूरेसी से प्ले आउट हुए दोस्तों। अगर आप देखो तो पहला रेजिस्टेंस देखो वहाँ पर ही हिट होके नीचे आया है, तो वो फिर वापस ये जो सेकंड रेजिस्टेंस था वहाँ पर ही हिट होके नीचे आया। यानी टारगेट तो हिट करता है लेकिन रेजिस्टेंस को भी इक्वली सैल्यूट दे के, इक्वली उसको रिस्पेक्ट दे के जाता है। और दोस्तों फिलहाल ये सारी चीज़ को मैं निकाल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी इसकी मलाई खा चुके हैं, अपसाइड में टारगेट मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे डाउन साइड की एनालिसिस भी ज़रूरी थी दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट में हो ना तो ऐसा नहीं इसको इग्नोर कर देने का, भले हमें ऐसा भी कोई स्टॉक हो या ऐसा भी कोई इंडेक्स के स्टॉक हो जहाँ पर हमें मतलब इंटरेस्ट ना हो, लेकिन तुम्हें जानकारी तो होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखो ना दोस्तों तो इंटरनली हर चीज़ एक दूसरे से ही कनेक्ट होती है। भले तुम पोजीशन ना बनाओ लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये स्टॉक गिरने वाला है, ये स्टॉक बढ़ने वाला है। तुम्हारी एक खास सूची होनी चाहिए जिस पे तुम अपनी पोजीशन बनाओ। लेकिन दोस्तों दूसरे स्टॉक पे भी ध्यान रहना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑयल में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, डॉलर में क्या हो रहा है, करेंसी में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल विक्स क्या बोल रहा है, इंडिया का विक्स क्या बोल रहा है, S&P 500 क्या बोल रहा है, नस्दक क्या बोल रहा है, डो क्या बोल रहा है। तो ये सब चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना दोस्तों। इतना और उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट लगती है, एक बार चार्ट ओपन करके देख लो। और दोस्तों मैं फ़िलहाल ये भी निकाल देता हूँ और आप लोगों को नेगेटिव एनालिसिस की जो हमें संकेत मिले वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा दोस्तों। अगर आप देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी दोस्तों, ये
अगर आप देखो ना तो दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल पे था, इसके अंदर ज़बरदस्त सपोर्ट का काम किया और बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला हायर हाइज यहाँ लगा, सेकंड यहाँ लगा, थर्ड यहाँ लगा, फोर्थ यहाँ लगा, और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल नीचे में ब्रेकडाउन हुई, इसके लोअर लोज हिट होना स्टार्ट हो गए। इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियरली विटनेस होगा, पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ दोस्तों, गैप डाउन से ही पहला लोअर लोज को धड़ल्ले से उड़ाया, सेकंड लोअर लोज ये वाला हिट हुआ, थर्ड फिर यहाँ पर मंस ये लोअर लोज को हिट हुआ, और अभी यहाँ पर दोस्तों लोअर लोज के बाद अभी यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बनी है, अगर वो ब्रेकडाउन हुई तो फर्स्ट लोअर स्विंग ब्रेकडाउन होगा दोस्तों, वो बहुत ही नेगेटिव माना जाएगा और ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि ये स्टॉक टेम्पररी सेल ऑन राइज के अंदर एंटर हो चुका है। और दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर दो चीज़ हमें मिली, पहले तो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से दोस्तों स्टॉक के अंदर जो कंटिन्यू अपसाइड हरियाली चल रही थी, पैसे बन रहे थे, वो बंद हो गए, और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। करेक्शन स्टार्टेड, अनलेस एंड अनटिल कोई नया हायर हाइज ना हिट हो जावे या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर है, यहाँ पर पैसा बनने वाला नहीं है। जब भी पता चले, हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि हमेशा जीपीएस फाइंड करो स्टॉक का, जो यानी उसका लोकेशन फाइंड करो, क्या वो करेक्शन के अंदर है, क्या वो अप ट्रेंड में है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालो, अगर करेक्शन के अंदर है तो समझ जाना पैसे नहीं बनेंगे, इससे दूर में रहो। तो फिलहाल ये स्टॉक से दूर रहना दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन के अंदर इसका जीपीएस एंटर हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि इसका जो डाइवर्शन है वो ये दो एरिया के बीच में बना है दोस्तों, ये दो एरिया के नीचे डाइवर्शन है, और डाइवर्शन ब्रेकडाउन यहाँ पर होता है इसका। तो वो लिहाज से डाइवर्शन के हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है, वो लिहाज से दोस्तों ये डाइवर्शन इतना आसानी से ब्रेकडाउन नहीं होगा, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठा है यहाँ पर। तो वो लिहाज से अगर स्टॉक ये एरिया के पास आएगा तो यहाँ पर बाइंग ज़बरदस्त आएंगी, और वो लिहाज से तुम्हें ये स्टॉक को रडार में रखना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर हमें एक रेंज मिली है फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक डार्वर्स बॉक्स बोल लीजिए या फिर पैरेलल चैनल रेंज मिली है, और ये रेंज डाउन साइड में ब्रेकडाउन होने की कगार पर है दोस्तों। ये रेंज में एक चीज़ अच्छी, अभी तक एक अच्छी चीज़ ये थी कि ये रेंज के अंदर दोस्तों अगर आप देखो ना तो लोअर टाइम फ्रेम में आप अगर यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ पर हायर स्विंग बन रहे थे। देखो पहला इधर एक हायर हाइज लगा, फिर हायर हाइज इधर लगा, फिर हायर हाइज इधर हुआ, फिर आज की जो क्लोजिंग ने ना पूरा खेल बिगाड़ दिया लोअर टाइम फ्रेम का। ये जो हायर हाइज के जो सीक्वेंस पैरेलल चैनल के अंदर बन रहे थे वो स्टॉप होके दोस्तों स्टॉक ने नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब एकदम लोअर एंड पे क्लोजिंग दे दी। जो पॉसिबल था यहाँ पे पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होना, वो अभी उसकी आशा कम हो गई, अनलेस एंड अनटिल कल कोई ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जावे और वो अपसाइड चैनल को ब्रेक कर दे तो ठीक है। अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पर वो नियर बाई है डाउन साइड पे, एनी मोमेंट ये नीचे ब्रेकडाउन हो गया तो फिर स्टॉक और भी नीचे आएगा। और वो लिहाज से दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है पैरेलल चैनल की दोस्तों, वो 5-7, उसको येलो में करेंगे, अगर 5780 के आसपास इसकी नेकलाइन आती है। जैसे ही अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिली दोस्तों तो फिर डाउन साइड में ये स्टॉक तकरीबन 12 से 14% और नीचे जाएगा, और आपको 1490 के पास ये स्टॉक कंफर्म आता हुआ मिलेगा। और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस आना चाहिए दोस्तों, स्टॉप लॉस हमें शॉर्ट करना नहीं है, लेकिन खाली इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये जो ब्रेकडाउन कैंडल होंगी उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ITR की भी हेल्प ले सकते हो, और ये जो पैरेलल चैनल है उसका 50% भी होगा। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी बता रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट नहीं करना, क्योंकि मोस्टली दोस्तों इंडेक्स सेल ऑन राइज में नहीं जाता और स्टॉक सेलिंग बता रहा है, तो अगर लोग स्टॉक सेल करेंगे तो टारगेट आने के चांसेस 50-50% होते हैं। हमें 70-80% देखना है, क्योंकि 50% टारगेट आ गया तो आ गया, वरना फिर स्टॉप लॉस आ जाएगा। और दोस्तों सेकेंडली ये नेकलाइन के पास वाला एरिया है फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउनवर्ड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन मिला है, और यही एरिया पे दोस्तों एक पैरेलल चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन नहीं हुई है, उसकी कगार पर है। और जैसे ही दोस्तों ये
पैरेलल चैनल ए चार्ट पैटर्न अगर ब्रेक डाउन भी हुई तो आप लोगों को बता देता हूँ, इसको जो है ना उसको स्विंग बोलते हैं दोस्तों, ये स्विंग ब्रेक के अपसाइड में। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट लोअर स्विंग हिट होगा डाउन साइड में, जो एक नेगेटिव रहेगा, और जैसे ही स्टॉक फिर अपसाइड जाएगा ना तो यही स्विंग आगे जाके एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो मैं आप लोगों को इसमें समझा रहा हूँ। तो फिर ये एरिया इसके बाद दोस्तों जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा, और जैसे ही स्टॉक नीचे गया और अपसाइड आया तो ये स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या फिर एटलीस्ट कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस के ऊपर तुम्हारा शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन दोस्तों हमें शॉर्ट सेलिंग करनी नहीं है। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं ऐसे ही नॉलेजेबल अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।